क्या तुम जानते हो, इस दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे कम बोलने वाले लोग होते हैं। वॉरेन बफेट 90 अरब डॉलर के मालिक, लेकिन पूरे दिन में शायद कुछ ही मिनट बोलते हैं। वो कहते हैं, साइलेंस इज द साउंड ऑफ सक्सेस। अमीर बनने के लिए हमेशा हासिल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा मूव होता है, क्योंकि जितना तुम बोलते हो उतना तुम रिवील करते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तुम ऑब्जर्व करते हो, और वहीं से वेल्थ की असली शुरुआत होती है। पार्ट 1, वॉरेन बफेट की सोच। वॉरेन बफेट का पूरा जीवन एक ऐसी फिलॉसफी पर टिका है जो आज की तेज दुनिया में लगभग भूल ही गई है। कम बोलो, ज्यादा सोचो। वो दिन का ज्यादातर हिस्सा किसी मीटिंग में नहीं बल्कि पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। वो कहते हैं, आई इंसिस्ट ऑन अ लॉट ऑफ टाइम बीइंग स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी डे जस्ट टू सिट एंड थिंक। बफेट की यही सोचने की आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब बाकी लोग बोलने में लगे रहते हैं, बफेट सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आने वाले कई सालों तक मार्केट को हिला देता है। वो जानते हैं, बोलने से नॉलेज नहीं बढ़ती, सुनने से बढ़ती है, और इसी साइलेंस में उन्होंने अपनी बिलियंस की एम्पायर खड़ी की। पार्ट 2, क्यों बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर जगह बोलते रहते हैं और दूसरे वो जो हर जगह सुनते रहते हैं। जो बोलता है वो बस वही दोहराता है जो वो पहले से जानता है, लेकिन जो सुनता है वो सीखता है वो चीजें जो उसे आगे ले जाती हैं। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और सीखने के लिए सबसे जरूरी है चुप रहना। जब तुम सुनते हो तुम लोगों के असली इरादे, उनकी सोच और उनकी कमजोरियां समझते हो। जो इंसान दूसरों को समझने में माहिर होता है वो हर डील, हर इन्वेस्टमेंट और हर रिलेशनशिप में जीतता है। और यही कारण है कि बफेट कम बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर शब्द की कीमत होती है और हर चुप्पी में एक सीख छुपी होती है। पार्ट 3, पैसा चुप रहने वालों को क्यों पसंद करता है। पैसा कभी शोर मचाने वालों के पास नहीं टिकता, वो हमेशा चुप रहने वालों के पास ठहरता है, क्योंकि जो इंसान चुप रह सकता है वही अपने इमोशंस, डिजायर्स और डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। और पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे कंट्रोल करना जानते हैं, ना कि जो उसे दिखाने में लग जाते हैं। बफेट कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी। जब इंसान चुप रहता है वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर सही वक्त पर परफेक्ट मूव लेता है। यही वजह है कि अमीर लोग कभी अपने प्लान्स जाहिर नहीं करते, वो बस साइलेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं तब दुनिया पूछती है, ये कब हुआ। पैसा उसी को पसंद करता है जो दिखावे के बजाय डिसिप्लिन और पेशेंस में यकीन रखता है। पार्ट 4, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब फर्क देखो दो अमीर लोगों में, इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट। मस्क हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ट्वीट्स, इंटरव्यू, बोल्ड स्टेटमेंट्स, उनकी हर बात खबर बन जाती है। लेकिन बफेट, वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, फिर भी उनके बारे में रेयरली कोई कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है। वो क्वाइटली डिसीजंस लेते हैं, क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं और क्वाइटली अरबों कमा लेते हैं। यही डिफरेंस है नॉइज और पावर में। जो बोलता है वो अटेंशन लेता है, लेकिन जो चुप रहता है वो कंट्रोल लेता है। और बफेट ने दुनिया को यही सिखाया, लाउड पीपल सीक फेम, साइलेंट पीपल बिल्ड एम्पायर्स। पार्ट 5, लेसन फॉर यू। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने वर्ड्स पर कंट्रोल लाओ। अपनी हर बात, हर प्लान, हर ड्रीम सबको बताने की जरूरत नहीं होती। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना सिक्योर होता है तुम्हारा फ्यूचर, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वो तुम्हें रोक भी नहीं पाते। बफेट हमेशा कहते हैं, वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। याद रखो, दुनिया शोर मचाने वालों को भूल जाती है, लेकिन परिणाम देने वालों को याद रखती है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा करो। हर स्टेप सोच समझ कर लो और अपने रिजल्ट से जवाब दो, शब्दों से नहीं। वॉरेन बफेट ने हमें एक ऐसा सबक दिया है जो हर जनरेशन के लिए प्राइसलेस है। साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स स्ट्रैटेजी।
जब तुम बोलना बंद कर देते हो तब तुम सोचना शुरू करते हो, और जब सोच बढ़ती है तो तुम्हारा विजन, डिसीजंस और पैसा तीनों पावरफुल बनते जाते हैं। बफेट की तरह सिंपल रहो, ग्राउंडेड रहो, लेकिन अंदर से शार्प बनो, क्योंकि इस दुनिया में सफल वही होता है जो चुप रहकर खेल खेलता है। अगली बार कोई तुमसे पूछे इतना चुप क्यों रहता है, तो बस मुस्कुराना और मन ही मन कहना, क्योंकि मैं अमीर बन रहा हूं।